अब हमारे यहाँ लोग कितने अज्ञानी हैं, अब भस्म की इतनी महिमा है, लोगों के यहाँ भस्म ही नहीं होती, भस्म कोई लगाता ही नहीं है, इतनी महिमा है भस्म की, उसके बावजूद भी। दक्षिण भारत यहाँ से कोई गया है कभी दक्षिण भारत में कोई, या देखा तो होगा टीवी में। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में प्रत्येक व्यक्ति त्रिपुंड लगाता है, त्रिपुंड नहीं लगाएगा, छोटा सा तिलक लगाएगा भस्म का, ऐसा एक उंगली का। वहां पर महिलाएं भी भस्म लगाती हैं, स्त्रियां भी, सभी स्त्रियों को भस्म लगाना चाहिए, छोटा सा उनकी टीकी के नीचे नित्य ही भस्म लगाना चाहिए। अब स्त्रियों को ज्ञान ही नहीं है तो सोचती हैं कि अरे कुमकुम का तिलक लगाएं, रोली लगाएं, वो सौभाग्य सूचक है, लेकिन भस्म क्यों लगाएं? तो भस्म माता सीता जी ने, राधा जी ने, महाकाली ने, महालक्ष्मी ने, महासरस्वती ने, अरुंधति आदि सतियों ने, सभी ने भस्म धारण की है। इसलिए सभी सौभाग्यवती नारियों को भस्म अवश्य लगाना चाहिए, थोड़ा सा छोटा सा एक टीका भस्म, त्रिपुंड नहीं लगाना है, एक ही लाइन छोटी सी लगाना है महिलाओं को। पुरुषों को त्रिपुंड लगाना चाहिए, उसमें ब्राह्मणों को पूरा त्रिपुंड लगाना चाहिए, जैसे इन्होंने लगा रखा है, यही पंडित जी ने लगा रखा है, ये भौं से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। क्षत्रियों को 4 अंगुल का त्रिपुंड लगाना चाहिए, अर्थात उससे थोड़ा कम। वैश्यों को 3 अंगुल का, शूद्रों को 2 अंगुल का त्रिपुंड लगाना चाहिए, छोटा सा। ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है त्रिपुंड की महिमा, लेकिन सबको लगाना चाहिए। जो लोग भस्म नहीं लगाते और रुद्राक्ष की माला नहीं पहनते, हाँ रुद्राक्ष की माला में भी हमारे यहाँ स्त्रियों को यही है कि सौभाग्यवती स्त्रियां रुद्राक्ष माला क्यों पहनेंगी। अभी यदि कोई गलती से पंडित जी रुद्राक्ष माला पहना दे तो बोले क्या, सुहागने औरतें थोड़ी रुद्राक्ष माला पहनती है, और कभी किसी ने तुलसी पहन लिया तब तो बेड़ा ही पार कर देते हैं, पंडित लोग ही उल्टा बता देते हैं कि ये तुलसी की माला कहां से पहन लिया आपने देवी जी, ये तो पहनना ही नहीं चाहिए। ले जिन चीजों का शास्त्रों में इतना वर्णन है कि पहनना ही है, ऐसा लिखा पहनना ही है, अनिवार्य लिखा है, उनके लिए ना तो ब्राह्मण लोग ज्ञान दे रहे हैं, ना कोई और दे रहा है, ना व्यक्ति स्वयं ज्ञानी है। तो सभी लोगों को तुलसी की या रुद्राक्ष माला धारण करना ही चाहिए, भस्म का त्रिपुंड लगाना चाहिए। अब भस्म कहां से मिलेगी, भस्म मिलेगी कहां से? तो भस्म के लिए विधान है कि गाय के गोबर को जला करके भस्म जो बनाई जाती है, या पहले के समय में जो स्त्रियां भोजन बनाती थी घर में कंडे से, गाय के गोबर के कंडे से चूल्हे में, तो वह जो चूल्हे की जो राख है वो भस्म है, उसको बोलते हैं गार्हपत्य अग्नि। घर में जो है उसको लोक अग्नि भी बोलते हैं, घर के अंदर जो अग्नि विराजमान है वह लोक अग्नि, लौकिक कार्यों के लिए जो प्रयोग की जाती है, उस अग्नि की जो राख है वह भी त्रिपुंड लगाने के लिए प्रयोग की जा सकती है। वो सबसे कम पवित्र मानी गई। उससे अधिक पवित्र भस्म कौन सी है? यदि घर में कभी आपके हवन होता हो, उस हवन की जो अग्नि है, हवन कुंड के बाद में जब हवन कुंड ठंडा हो जाए, शीतल हो जाए, अग्नि चली जाए उसमें से, तो उस भस्म को रख लें और उसको नित्य उससे, उस भस्म से त्रिपुंड लगाए या भस्म का छोटा टीका लगाए। जो लोग त्रिपुंड नहीं लगा सकते उनको भी थोड़ा सा तिलक लगाना चाहिए भस्म का। और नंबर 3 जो सबसे उत्तम कही गई, शिवाग्नि। शिवाग्नि का मतलब होता है बिल्व पत्र की जो लकड़ी होती, बिल्व वृक्ष की जो लकड़ी होती है, उससे हवन किया जाए, शिव मंत्रों से, ओम नमः शिवाय मंत्र से उसमें हवन किया जाए, और जब वह अग्नि ठंडी हो जाए, उस अग्नि को बड़े संभाल करके उसमें इत्र वगैरह मिला करके रख लें एक डब्बे में, और उससे नित्य तिलक करें। ऐसा व्यक्ति जो त्रिपुंड लगाकर रखता है या जो उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर रखता है, तो उससे यमराज के दूत कोसों दूर रहते हैं। यमराज ने अपने दूतों को मना कर रखा है कि जो लोग भस्म लगाकर रखें या त्रिपुंड लगाकर रखें, उनको तुम कभी हमारे पास लेकर मत आना। वो कभी मर भी जाता है तो भगवान के दूत उसे लेने आते हैं, चाहे पूजा करता हो चाहे ना करता हो। केवल भस्म जिसने रूप मात्र से लगा रखा है, पूजा नहीं करता, लेकिन भस्म लगा रखा है, रुद्राक्ष माला पहन रखी है, तो कभी यमदूत उसे लेने नहीं आएंगे, उसे ईश्वर के दूत ही लेने आएंगे, जब भी आएंगे, जब भी उसकी मृत्यु होगी। संसार की कोई भी प्रकार की बाधा, भूत की बाधा, पिशाच की बाधा, प्रेत की बाधा, डाकनी साकनी आदि जो भी होते हैं, ये
ये उस व्यक्ति को देखते ही भाग जाते हैं, उसके पास कभी नहीं आते। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो ओम नमः शिवाय मंत्र को जप रहा है और जिसने रुद्राक्ष की माला भी धारण कर रखी है, साथ में त्रिपुंड भी लगा रखा है, वह व्यक्ति शिव के तुल्य कहा गया है। उसे देखते ही प्रणाम करने का विधान है। इसलिए वह व्यक्ति परम पवित्र होता है। जिस व्यक्ति ने भस्म धारण कर रखी है, रुद्राक्ष भी पहन रखा है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी कर रहा है, वह व्यक्ति जिसके भी घर में चला जाता है उसका घर पवित्र हो जाता है। इसीलिए विशेष तौर पे ब्राह्मणों को तो अवश्य रुद्राक्ष की माला, त्रिपुंड आदि लगाना ही चाहिए, क्षत्रियों को भी लगाना चाहिए। भस्म की महिमा में एक दृष्टांत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से आया है, ये शिव महापुराण में नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। दुर्वासा जी का नाम सुना है क्या किसी ने? दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के ही अवतार है, माता अनसुईया के पुत्र। जो दुर्वासा ऋषि हैं वो भगवान शिव के भक्त थे, त्रिपुंड लगाते थे और अपने पूरे शरीर में भस्म। आपने ऐसे साधु देखे होंगे ना शैव संप्रदाय के, जो पूरे शरीर में भस्म लगाते हैं, वो तो बहुत ही श्रेष्ठ है, वो तो साक्षात शिव स्वरूप ही है। एक बार दुर्वासा जी धर्मराज से मिलने गए, संयमनीपुरी। धर्मराज और यमराज एक ही व्यक्ति है, उनसे मिलने गए तो उनके लोक के पहले नरक लोक आता था। तो नरक लोक से उन्होंने बहुत कोलाहल सुना, क्योंकि नरक लोक में क्या होता है, एक कुंड था, रौरव कुंड। उस कुंड में जो लोग बड़े पापी होते हैं उनको रुरु नाम के कीड़े काटते रहते हैं और उनका मांस खाते हैं, तो उनको बड़ा दर्द होता है। तो वो सारे जीव जो पापी जीव थे उसमें पड़े हुए थे और चिल्ला रहे थे, पुकार लगा रहे थे, बचाओ बचाओ। तो दुर्वासा जी ने उस समय उनको उस कुंड में झांक कर देखा। एक बहुत बड़ा कुंड होता है, उससे कोई निकल नहीं पाता। जब उन्होंने झांक कर देखा तो उनके मस्तक पर जो भस्म लगी हुई थी वो थोड़ी झड़ गई उसमें नीचे। जैसे ये भस्म थोड़ी देर में फट जाती है तो नीचे गिरने लग जाती है ना, गिर जाती है उसमें से थोड़ी बहुत। तो भस्म उनकी उस कुंड में थोड़ी सी उनके मस्तक की भस्म नीचे गिर गई। उनके भस्म का स्पर्श होते ही उस रौरव नरक में जितने भी प्राणी थे सभी मुक्त हो गए। उस नरक के आत्मा से सबकी मुक्ति हो गई और सबको दिव्य रूप प्राप्त हो गया और सब नाचने लगे। तो वहां के दूत लोग भाग करके गए यमराज के पास, बोले क्या पता कौन सा महात्मा आया है। उसके आते ही नरक लोक के ये जो रौरव और नरक के जो प्राणी हैं इनका तो उद्धार हो गया। धर्मराज साक्षात चलकर आए, दुर्वासा ऋषि को जानते ही थे वो पहले ही, और उन्होंने प्रणाम किया। और उस दिन से यमराज जी ने वहां पर किसी भी भस्मधारी और रुद्राक्षधारी का आना जाना बंद करा दिया कि आज से नरक लोक में कोई भी रुद्राक्षधारी और भस्मधारी को नहीं लाया जाएगा, नहीं तो बाकी जीवों का भी उद्धार कर देगा। थोड़ी सी भस्म गिरने से जब उसका उद्धार हो गया तो उस भस्म की महिमा को आप लोग समझिए कि भस्म लगाने का कितना। अब भस्म तो छोड़ दो, हिंदू धर्म के लोग तिलक लगाना ही भूल गए। यहाँ पर 80% लोग ऐसे हैं जिनके मस्तक पर कोई भी तिलक ही नहीं लगा। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हैं और मस्तक तिलक विहीन है। तिलक विहीन मस्तक अति अपवित्र माना गया है। पहले भारत देश में बिना तिलक लगाए घर से कोई बाहर ही नहीं निकलता था। आप लोग सनातन संस्कृति में उत्पन्न हुए हैं, सब हिंदू हैं, इस बात का ध्यान रखिए, मन में विचार करिएगा। और अगली बार जब भी कल कथा सुनने आए तो मस्तक पर तिलक लगाइएगा, चाहे वो रोली का तिलक हो, चाहे चंदन का हो, चाहे भस्म का हो, जो भी आपके पास हो, अपने मस्तक को सुशोभित करिएगा। तिलक लगा करके ही भगवान की पूजा करने का विधान है, भगवान के ग्रंथ सुनने का विधान है, भगवान की कथा सुनने का विधान है। तिलक विहीन मस्तक से भगवान की कथा पूजा आदि नहीं की जाती। इसीलिए ब्राह्मण लोग जब पूजन कराते हैं तो पहले यजमान को तिलक लगाते हैं, उसको श्री संपन्न करते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनाकर देव का पूजन किया जाता है। जितने भी लोग बैठे हैं मन में चिंता की कोई बात नहीं। जिन्होंने तिलक नहीं लगाया, मेरा बोलना कर्म है, क्योंकि मैं सत्य की पीठ पर बैठा हूँ, व्यास पीठ पर बैठा हूँ। और व्यास ही नहीं बोलेगा तो लोगों को समझ में कैसे आएगा। यदि बोल रहे होते तो आप सब लोग तिलक लगा करके आते। कहीं ना कहीं अज्ञानता तो होगी, तभी तो आप लोग बिना तिलक लगाया गया। तो इसलिए जब भी कहीं कथा सुनने जाएं या भगवान के पूजन में जाएं या भगवान से संबंधित कोई भी वार्तालाप सुनने जाएं तो मस्तक पर तिलक लगा होना बहुत ही आवश्यक, अति आवश्यक, अनिवार्य है।
और शिव पूजन में जाए तो भस्म का त्रिपुंड लगाएं या छोटा तिलक लगाएं, या फिर ना भी है तो चंदन से त्रिपुंड करें।